जी, देरी के लिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मेरी एक कॉल चली हुई थी। हाँ जी, तो थोड़ा-सा किसान भाई मेरे को बताइए कहाँ से हैं और क्या उनको जानकारी चाहिए, तो मैं उसको ध्यान में रख करके ही आपसे चर्चा करूँगा। तो बाबूलाल जी थोड़ा-सा बताइए आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं? जो भी किसान भाई नए जुड़े हैं वो अपना माइक अनम्यूट करके राकेश सर से अपना बातचीत कर सकते हैं। उसे बता सकते हैं कि आप कहाँ से हैं और क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। उसके अलावा जो भी पुराने हमारे फार्मर्स हैं जो कि डेली ज्वाइन करते हैं, उनका कोई क्वेश्चन होता है तो आप राकेश सर से पूछ सकते हैं। जी, हरविंदर सिंह जी। जी। हाँ हरविंदर जी। जी बताइए कहाँ से हैं आप, थोड़ा क्या कर रहे हैं? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਫਤਿਆਬਾਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਹੀ ਰਤੀਆ ਸੀਲ ਪਿੰਡ ਚੀਮੋ। जी, शायद आपसे पहले भी बात हुई आपकी हमारी। हाँ जी, हाँ जी, बात हुई है जी। हाँ जी। ओके, ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਣਕ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ। ठीक है। हाँ जी। जी, बाबूलाल जी थोड़ा-सा बताएँ आप कहाँ से हैं? क्योंकि मैं जो देख पा रहा हूँ कि आप एक नए मेरे को लग रहे हैं इसके अंदर संवाद के अंदर। और हेलो सर जी। विजय पटेल जी नमस्कार। मैं राजस्थान से हूँ सर। राजस्थान से डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपका? बाड़मेर। बाड़मेर। तो अभी क्या लगाया हुआ आपने? अभी जीरा है सर जी। जीरा। ओके। विजय पटेल जी? विजय पटेल जी थोड़ा-सा बताएँगे आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं? चलिए कोई किसान भाई ऐसा है जो इस ट्रेनिंग सेशन में या संवाद में जो नया है, फर्स्ट टाइम जो आया है, जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करनी है या इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए होती है? सब पुराने ही है? जी राकेश सर, सभी अभी पुराने ही हैं हमारे फार्मर जो कि डेली ज्वाइन होते हैं हमारे साथ। चलिए, तो जो पुराने हमारे फार्मर हैं जिन्होंने कोई प्रैक्टिस की है और उसका अगर अच्छा रिजल्ट मिला है तो वो शेयर कर सकता है, और अगर कोई नुकसान उसका हुआ है कोई प्रैक्टिस करने से तो वो भी इसमें शेयर कर सकता है। तो जो अच्छा किया है वो भी बताना है और जो गलत हुआ है वो भी थोड़ा सा बताएंगे तो हम सबको वो उसमें हेल्प मिलेगी कि क्या ना करें। ललन जी। पासवान जी? ललन पासवान जी थोड़ा सा बताइए आप कहाँ से हैं और कितने टाइम से ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और क्या क्या आपने उसमें प्रैक्टिस की है? ललन पासवान जी, आपने शायद ऑनलाइन ट्रेनिंग में ज्वाइन किया था। वहाँ पे आपका कई सारा प्रश्न थे, तो आप यहाँ पे भी क्लियर कर सकते हैं। राकेश जी से बात करके आप अपने सवालों का जवाब मांग सकते हैं। शायद अगर मैं जी गलत नहीं हूँ तो आपने जुड़ा था ऑनलाइन सेशन में। जी देखिए, जब तक आपके ज़्यादा जितने ज़्यादा प्रश्न होंगे उतनी ही अच्छा से चर्चा हम आपसे कर पाएंगे। अगर कोई आपके पास में पर्सन नहीं है या कोई आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर हम इसको यहीं पे ही क्लोज करें, क्योंकि टाइम हमारे लिए बड़ा कीमती है। तो इसका सदुपयोग हम कर लें वो ज़्यादा बेटर है। तो अगर किसी के पास में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अगर क्वेश्चन नहीं है, कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी बता सकता है। अगर दोनों में से कोई नहीं है तो फिर सेशन को क्लोज करें। हेलो। जी जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए श्रीमान जी। ਸਰ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਖਾਦ ਮੰਨ ਲਓ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੇਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ
जी। ਇੱਕ ਮੈਂ ਡੱਬੇ ਚ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। हाँ जी। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਖਾਦ ਬਣੇ। देखिए आप उसमें क्या कर सकते हैं, जो भी सब्जी का वेस्ट है उसको आप डाल दीजिए। और उसके ਹਾਂਜੀ ऊपर थोड़ी सी मिट्टी आप डाल दीजिए, फिर उसके बाद में सब्जी का वेस्ट डालिए। फिर उसमें थोड़ा सा एक ਅੱਛਾ जी। मिट्टी की लेयर बिछा दें। ऐसे अगर 2-3 मिट्टी की लेयर उसमें स्टेप टू स्टेप हो जाएगी तो वो जल्दी डिकम्पोज आपका हो जाएगा, और एक अच्छी खाद उसमें से अच्छा बन के आपको मिलेगी। मैंने आज क्योंकि मिट्टी के रूढ़ी संपर्क में आने से वो रूढ़ी जल्दी डाली हुई है डिकम्पोज हो। उसमें। हेलो। क्या डाला हुआ है? रूढ़ी जी। डाल के ऊपर फिर डाल दिया जी मैंने। देखिए रूढ़ी से इतना जल्दी कंपोस्ट नहीं होगा वो, जितना जल्दी मिट्टी के संपर्क में आने से होगा। तो अच्छा मिट्टी मिट्टी के की भी संपर्क में है। रूढ़ी भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मिट्टी अगर डाल दोगे तो वो जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। ਮਿੱਟੀ ਜੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿੱਥੋਂ मर्जी। नहीं, वो जो मर्जी आप डाल सकते हो। अगर बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की डालोगे तो वो सबसे सुपर होती है, क्योंकि उसके अंदर माइक्रोब्स काफी मात्रा में होते हैं, तो वो उसको जल्दी ठीक है जी। डिकम्पोज करते यदि जे अपन रूढ़ी पिपल और बरगद के नीचे से लाकर रूढ़ी में मिलाकर डाल दिया जाए तो ये भी काम करेगी या 2-4 दिन रखने के बाद। हैं। बिल्कुल काम करेगी वो। अच्छा जी। भी इसे जी। रख लिए 2-4 दिन भी उसमें जो भी मान लो जीवाणु है उसमें मिल जाए हाँ जी, जैसे हाँ जी। बड़े ठीक। देखिए ठीक कोई है भी सर। चीज को डिकम्पोज होने के लिए है ना, कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है जो मिट्टी के अंदर ऑलरेडी होती है, तो मिट्टी आप उसके साथ में मिला दोगे तो वो जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। आपने देखा होगा नहीं कोई लेयर भी बनाकर रूढ़ी। हाँ, लेयर जैसे बनाकर ही आपने लगाए ना। हाँ हाँ वो जी। लेयर बना देना उसके ऊपर एक पतली सी। जैसे आपने ठीक है सबसे जी। पहले वो एक मिट्टी की लेयर डाली नीचे डब्बे में या डस्टबिन में, या जो भी ड्रम वगैरह जो भी आपने लिया है जिसमें आप बना रहे हैं उसको। हाँ जी। हाँ जी। अगर ओपन में भी बना रहे हैं तो एक नीचे लेयर बिछा दें उसमें मिट्टी की, और ऊपर से फिर वो जो भी वेस्ट है उसको आप डाल दें। उसके ऊपर आप फिर वो ठीक है रोड़ी जी। की खाद भी डाल सकते हैं। उसके बाद में फिर एक लेयर मिट्टी की उसमें बिछा दें, और फिर ठीक है उसमें सर। आप वेस्ट जो भी है वो ऐड कर सकते हैं। और जितनी ज्यादा मात्रा ठीक में है। इसमें माइक्रो को आप डाल दोगे, जैसे जीवाणु जल या जैव ठीक। रसायन थोड़ी मात्रा में, तो वो और जल्दी से ठीक है। डिकम्पोज आपका हो जाएगा। ठीक है सर। ओके सर। जी। ठीक है जी। ओके। और और किसी किसान भाई का कोई प्रश्न है? प्रमोद गुंजाकर जी। हेलो सर ये मिट्टी कितनी मोटाई में डालनी है ऊपर। वो डिपेंड करता है कि आपका वेस्ट कितना है, उसी के उस पे। आधा इंच की लेयर वेस्ट आप तो डाल मुझे दोगे तो ऐसे है ना 2-3 घरों का मैं वेस्ट ले आ रहा हूँ। सर मान लो 3-4 किलो रोज मिल जाता है। आधा इंच की लेयर भी डालोगे वो भी सफिशिएंट है। ठीक है जी सर। ओके ठीक है। ओके। प्रमोद जी थोड़ा सा बताएं आप कहाँ से हैं, क्या प्रैक्टिस आप करते हैं? सर मैं महाराष्ट्र यवतमाल से आपके साथ बात हो चुकी है, तुअर के वीडियो डाला था आपको वो प्रमोद। ओके ओके ओके। हम्म। ठीक है, तो अभी आपका क्या एक्सपीरियंस है इसको लेकर के ऑर्गेनिक फार्मिंग को, या क्या उसमें आपको डिफरेंस नजर आता है? थोड़ा सा बताओ सभी किसान भाइयों को अपना एक्सपीरियंस, जो आपने अच्छा किया है और जो खराब हुआ है। हम्म। नमस्कार, मैं प्रमोद गुंजेकर, गांव सोनापुर से, तहसील वनी, जिला यवतमाल, स्टेट महाराष्ट्र से। तो कितना टाइम हो गया है प्रमोद जी आपको ये प्रैक्टिस करते हुए? ये चीजें डाल। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है प्रमोद जी, थोड़ा सा नेटवर्क लेकिन एरिया में अगर उतनी आए। प्रोडक्शन। हाँ। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आकर के चर्चा करें। हाँ जी, हाँ जी। अब आ रहा है क्या? जी। जी। तो जब टीसीबीटी चालू की
मैं राजस्थान से रणवीर सिंह भैया जो है उनके जी गाइड के गा, उनके द्वारा किए गए गाइड पर मैंने एक टीसीबीटी चालू की। तब मैंने कुछ सब्जियों में और तुअर में इसका प्रयोग किया। जी। मुझे सब्जियों में भी अच्छा रिजल्ट आ गया और तुअर में तो बहुत ही अच्छा आ गया। सब्जियों में रिजल्ट आता आया, लेकिन क्या हुआ कि खरगोश की वजह से मेरे बहुत सारे ऐसे पौधे बचपन में उसने खा दिए थे, तो मैं उतना उसको शेड्यूल फॉलो नहीं कर सका। इसे सब्जी में ओके। मैं कुछ मेरे वजह से कुछ मैं कम गिरा, क्योंकि खरगोश ने बहुत उसमें ये हो गया, खूब ये तकलीफ भी दी थी उस टाइम। तो मैंने सब्जी तो की, लेकिन और तुअर में जो पूरा शेड्यूल जो फॉलो किया, तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आ गया। और मुझे लगा नहीं कि इतना आएगा करके। 2 एकड़ में मुझे कम से कम 13 क्विंटल ऐसे तुअर हो गई थी। तो नॉर्मल क्या निकलती है वहां पे एवरेज? वो भी नॉर्मल थोड़ा सा। नॉर्मल भी उतना निकलती है, कभी 4 क्विंटल, 5 क्विंटल, 6 क्विंटल निकलती है। 6 क्विंटल तक भी निकलती है अपनी अपनी उसमें रासायनिक उतने प्रोडक्शन हो गया अपने पास 13 क्विंटल बोले तो। लेकिन फुल जैविक पे होगा, ये बात सही है इसमें। आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये केमिकल के जितना निकल सकता है, लेकिन जब आपने प्रैक्टिस की तो उसमें इतना केमिकल जितना जो निकलता है तो वो उसमें मिला आपको। हाँ जी, हाँ। तो अभी आपको ये कॉन्फिडेंस आया कि बिना केमिकल के भी हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सभी किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप केमिकल और ऑर्गेनिक फार्मिंग का मटेरियल जो भी अगर दोनों को आप इस्तेमाल करोगे तो 1.5 गुना तक प्रोडक्शन आपकी जाएगी। अगर केमिकल में आपका 20 क्विंटल निकलता है तो दोनों को मिक्स करने से 30 क्विंटल आपका उत्पादन आएगा। ऐसे ही अगर आप ऑर्गेनिक में स्टार्टिंग में स्टार्टअप करते हो सोल के प्रोडक्टों के साथ में या फार्मूलों के साथ में, तो आप केमिकल में जितना प्रोडक्शन निकलता है उतना भी प्राप्त कर सकते हैं फर्स्ट स्टेज में ही, हाँ जी। शुरुआती समय में। और अगर कोई किसान भाई लगातार प्रैक्टिस करे ऑर्गेनिक फार्मिंग की अपने फार्म पे, तो हम्म। आने वाले समय में केमिकल से दुगना प्रोडक्शन भी वो ले सकता है। और वो हाँ जी। सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं लेगा, उसके खर्चे भी कम हो जाएंगे। जैसा हम बोलते हैं कि भूमि उपचार आप करिए, भूमि उपचार में भी आपको क्या करना है, आपको अपनी मिट्टी के अंदर जो भी न्यूट्रिशन आपने निकाल चुके हो लगभग पिछले 15-20 साल में, 25 साल में जो भी आपने निकाला है, उसकी आप पूर्ति वहां पे करोगे। और दूसरा, वहां पे जो माइक्रोब्स आपने डिस्टर्ब किए हैं, उनकी कॉलोनियां जो आपने खत्म की है बार बार जुताई करने के बाद में, उनको आप स्टेब्लिश करोगे। और साथ में उसकी मिट्टी का जो पीएच है उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जो 6.5 से 7.5 पीएच होता है, उसके बीच में अगर 7 पीएच आपका है मिट्टी का, तो आपका प्लांट ज्यादा से ज्यादा भोजन अपटेक कर पाएगा। उसी की वजह से आपका उत्पादन बढ़ेगा। अगर आपकी मिट्टी में कार्बन की मात्रा 1% होगी, तभी उसके अंदर आपका उत्पादन डबल हो पाएगा केमिकल से। ऐसे ही अगर आपकी मिट्टी के अंदर माइक्रोब्स भरपूर मात्रा में होंगे, न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में होगा, तो आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं किसी भी पदार्थ के द्वारा। देखिए, न्यूट्रिशन की पूर्ति के लिए या प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए 5 तरीके से आप उसको एनर्जी दे सकते हो प्लांट को। जितनी ज्यादा मात्रा में आप एनर्जी दे दोगे प्लांट को, उतना ही आपका प्रोडक्शन बढ़ने वाला है। अब एनर्जी देने के 5 तरीके हैं। पहला तरीका कि आप किसी भी पदार्थ के द्वारा उसको एनर्जी दे सकते हो। पदार्थ में आप डाल सकते हो उसके अंदर सभी तरह की मिट्टियां या कोई भी प्रोडक्ट आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो सब पदार्थ में आएंगे। ऐसे ही आप उसमें दे सकते हैं एनर्जी गौमूत्र के द्वारा, कलर पकड़ करके, रंग दिखा करके या रंग लगा करके। रंग दिखाने का मतलब या रंग लगाने का मतलब है कि गौमूत्र को आप जो नीली, पीली, सफेद बोतल में जो गौमूत्र को रखते हैं धूप में, तो उससे वो कलर उसमें पकड़ लेता है और उसकी वो
जो न्यूट्रिशन उसके अंदर है, तो उसका छिड़काव आप कर सकते हैं 1 से 1.5 ml तक पर लीटर पानी में मिला करके। तो रंग के द्वारा आप उससे पूर्ति कर सकते हो, एनर्जी उसको डाल सकते हो प्लांट को। ऐसे ही अगर आपको छू करके, छूने का मतलब कि कोई भी आप प्लांट को स्पर्श करोगे और आपके पास में हाई एनर्जी है जो आपने कलेक्ट की हुई है मेडिटेशन करके या अच्छे भाव के साथ, जब आप उसको छूते हो तो उससे भी कहीं ना कहीं उसको एनर्जी प्लांट को मिलती है। ऐसे ही जो चौथा तरीका है वो है किसी भी मंत्राज के द्वारा। जैसे आप कोई भी उसको सॉन्ग सुनाइए या मंत्राज आप सुनाइए, तो उससे भी प्लांट को एनर्जी मिलती है, उससे भी आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है। ऐसे ही आप गंध चिकित्सा करके, गंध चिकित्सा में क्या कि कोई भी जड़ी बूटियां आप सुंघा करके प्लांट को, उसको धुआं उसको दिखा करके, उससे आप एनर्जी उसको दे सकते हो, उससे भी आपका उत्पादन बढ़ेगा। ऐसे 5 तरीकों से आप एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हो प्लांट के अंदर, और जब हाई एनर्जी उसके अंदर चली जाती है तो वो प्रोडक्शन के रूप में आपको मिलती है। अब तरीका कोई भी आप यूज करें, कोई भी टेक्निक को आप यूज करें, अल्टीमेटली करना आपको वही है कि प्लांट को एनर्जी देनी है। जितना ज्यादा एनर्जी उसमें होगा उतना ही ज्यादा आपका प्रोडक्शन होगा। तो इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आपका है तो वो पूछ सकता है। ये 5 तरीके से एनर्जी आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, उससे संबंधित कोई आपको जानकारी चाहिए तो वो पूछ सकता है। अगर ये क्लियर हो गया है तो आगे बढ़े, या फिर अपना जो भी अनुभव है वो शेयर कर सकते हैं। अगर किसी ने भी इस 5 तरीके में किसी भी तरीके से प्लांट को एनर्जी दी है तो वो अपना अनुभव शेयर कर सकता है। नमस्ते सर। जी नमस्कार जी। सर हमारा प्रश्न था सर, जो गौमूत्र का सर जो स्प्रे करते हैं तो वो किसके साथ यूज कर सकते हैं, मतलब किसी हमारे दूसरे फार्मूले के साथ, या उसका सिंगल स्प्रे करना होता है जो नीली हरी और सफेद बोतल में जो हम स्टोर करके रखते हैं वो? देखिए, गौमूत्र में जो आप बोतलें में जो रखा है ना, उसको ही आप करोगे तो वो सफिशिएंट है। और वो भी अलग अलग बोतलों का, अलग अलग कलर का, अलग अलग न्यूट्रिशन को वो पकड़ता है। जैसे सफेद कलर की अगर बोतल है तो उसके अंदर कैल्शियम की मात्रा आपकी ज्यादा होगी, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग कलर में अलग अलग बोतलों का वो गोमूत्र आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये मालूम है कि प्लांट के अंदर कौन सी डिफिशियंसी है, उसी बोतल का आप उसमें यूज करोगे। और आप सिंगल ही यूज किया करो, क्योंकि अगर सिंगल को यूज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसने कितना काम किया, और उसको एक हिस्ट्री भी आपके पास में उसकी होगी। तो उसका सुबह में आपने किया तो क्या रिजल्ट हुआ, दोपहर में किया तो क्या रिजल्ट हुआ, शाम को किया तो क्या रिजल्ट हुआ। ऐसे आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको वो मालूम चलेगा। तो इसलिए वो आप नोट करके जरूर रखें अपने पास में, नोट पैड में, या अपने फार्म पे जो भी आपके पास में फार्म बुक है उसके अंदर आप वो ऐड करें। सर ये गौमूत्र प्लास्टिक के बोतल में भी स्टोर रख सकते क्या, या कांच की उसके पहले प्रायोरिटी दे अगर नहीं क्या क्या उपलब्ध हो बोल तो? रहे हैं राजमल जी? सर जैसे कहते हैं कि मतलब कि बोतल जैसे मतलब कि पारदर्शी होना, जिसमें मतलब कि सूर्य की किरणें चले जाएं, तो कांच की भी होती है और प्लास्टिक की भी होती है, तो सर नहीं देखिए, दोनों कांच चल की जाएगी? बोतल ही कांच? कांच कांच की बोतल ही आपको लेनी है। और वो पारदर्शी से मतलब नहीं होता, कांच के अंदर से प्रकाश ऑटोमेटिक क्रॉस हो ही जाता है ना। हाँ, तो जो इसमें भी सर आपको प्लास्टिक के। हाँ। नहीं, प्लास्टिक को अगर यूज करोगे तो प्लास्टिक के भी उसके अंदर वो पार्टिकल चले जाएंगे, तो उस वो खराब करेंगे, इसलिए कांच की ही आपको जी। इस्तेमाल करनी है। जी सर। जैसे सर पीली बोतल या हरा बोतल को हम पेंट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, वो पेंट करके आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो कलर जिस टाइम पे कांच बनता है तो कांच के अंदर ही वो कलर डाले जाते हैं। तो वो अगर उसमें होगा तो अच्छे से उसमें वो कर पाएगा कंज्यूम, गौमूत्र के अंदर वो जा पाएगा। तो वो कलर के हिसाब से ही आपको लेना है, कलर उसमें नहीं करना। कलर थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है। अच्छा ठीक है सर। नहीं, मुश्किल कुछ नहीं है। आप किसी भी कांच की बोतलें जो बनती हैं वहां पे जाओगे तो आपको मार्केट में मिल जाएंगे।
या फिर आप जो भी ड्रिंक वगैरह की जो बोतलें आती हैं उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें काफी कलर की आपको मिल जाती हैं। सर गोमूत्र अच्छा। का कितने ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे होता है, जो कांच की बोतल में जो स्टोर की रखी हुई होती हो? वो 1 ml सफिशेंट है अगर पुराना आपके पास में रखा हुआ है। देखिए जितना हाँ। ज्यादा वो पुराना होगा उतना ही ज्यादा वो पावरफुल होगा, उतनी ही डोज उसकी कम होती चली जाएगी। अगर 6 मंथ का है तो 1.5 से 2 ml तक भी आप ले सकते हैं। 1 साल का पुराना है तो 1 ml से भी आपका काम चल जाएगा। अगर 2-3 साल का है तो ½ ml से भी आपका काम चल जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा कि कितना पुराना आपका गोमूत्र है। जी। और सर 6 महीने तो से पुराना नहीं हो तो 2 ml? हाँ, 1.5 से 2 ml तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना ज्यादा पुराना होगा उतना हाँ। ही वो क्वांटिटी उसकी कम लगने वाली है, जी सर। क्योंकि वो कहीं ना कहीं नैनो और में कन्वर्ट हो सर जाता है। अगर जितना नैनो में कन्वर्ट हो जाएगा उतना ही वो पावरफुल हो जाएगा। जैसे मैंने सूर्य प्रकाश दिखा दिया और मान लीजिए हम रूम में रख दिए, तो उसको ललित सूर्य जी, प्रकाश में आपकी ही आवाज छह ब्रेक हो महीने रही भर है, रहना आप चाहिए, नेटवर्क ऐसा के थोड़ा है सा आ जाए। कि? ललन जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आप थोड़ा नेटवर्क में आकर के पूछिएगा जैसे क्या सर पूछ रहे हैं। जैसे सर मान लीजिए कि अ, अगर 6 महीना मैंने सूर्य प्रकाश दिखा दिया तो साल भर के लिए सूर्य प्रकाश में ही उसको रहना चाहिए, या 2 साल के तक? नहीं, देखिए क्या होता है कि जितना उसमें सूर्य प्रकाश जाएगा उतना ही ज्यादा वो गाढ़ा हो जाएगा, और जितना वो गाढ़ा होगा उतना ही वो पावरफुल हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो ज्यादा से ज्यादा सूर्य के प्रकाश में रखा हो, क्योंकि जितनी ज्यादा किरणें उसके अंदर जाएंगी उतना ही वो कंज्यूम कर लेगा, और उसका फिर वो रिजल्ट आपको मिलेगा। कुछ किसान भाई क्या अच्छा, करते एयर हैं कि टाइट उस होना चाहिए उसको? नहीं, एयर टाइट तो ये वो सिर्फ लकड़ी का कोई भी वो बना करके उसमें ढक्कन, उसमें वो आप लगा दीजिए, वो सफिशिएंट है। अच्छा। एयर टाइट उसको ठीक। नहीं करना। अगर एयर टाइट करोगे, थोड़ा भी गैस उसके अंदर बना तो वो कांच तिड़क जाएगा। तो इसलिए कोई भी थोड़ा सा लूज टाइप का कोई भी लकड़ी का वो, या फिर मकई का जो बीच वाला पार्ट होता है उसका कोई ढक्कन आप बना करके थोड़ा काट के वो उसमें लगा दीजिए, ठूंस दीजिए। तो उससे वो गैस भी हल्की हल्की रिलीज होती रहेगी, कोई दूसरी चीज भी उसके अंदर नहीं जाएगी। ठीक। और किसी किसान भाई का कोई प्रश्न है? आलोक कुमार जी। हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्कार। हेलो। जी हाँ सर, बोलिए। ये कह रहे थे कि सर ये टमाटर का बीज जिसे हम इसका नर्सरी करते हैं सर, कितने दिन में जर्मिनेट हो जाता है सर? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, क्या बोल रहे हैं आप? सर कह रहे हैं कि टमाटर का बीज जिसे नर्सरी करने के बाद ये जैसे जमीन में लगा देते हैं तो ये कितने दिन के बाद जर्मिनेट होता है सर? जर्मिनेशन का तो आप 4 से 5 दिन के बाद उसमें स्टार्टिंग हो जाती है, अगर आपका बीज अच्छा है। अच्छा अगर अच्छा। बीज अच्छा नहीं है तो फिर वो लेट तक भी होगा, और अगर आपका खेत सूखा हुआ है तो तब भी जर्मिनेशन नहीं होगा। तो वो डिपेंड करता है उस टाइम की स्थिति और परिस्थिति के ऊपर। अगर उसमें प्रॉपर नमी है तो वो जल्दी जर्मिनेशन आ जाएगा, अगर खेत सूखा है तो जर्मिनेशन लेट आएगा या नहीं आएगा। और अगर बीज की क्वालिटी अच्छी है तो तो जर्मिनेशन अच्छे से आएगा, अदरवाइज फिर वो कम हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है बीज की क्वालिटी के ऊपर, मिट्टी के अंदर नमी के ऊपर, वो सब। नहीं, बीज तो सर बेटा 1057 सर उसका बीज किए हैं, 4-5 हुआ है, अब उसमें जर्मिनेशन नहीं हुआ, लगभग 3-4 दिन हो गए हैं। नहीं तो आपने उसमें थोड़ा चेक करके देखा नमी प्रॉपर है उसके अंदर, मिट्टी के अंदर? हाँ सर, नमी तो है सर, अभी उसको हमने पाली होता है सर, उससे ढक के भी रखा है, नमी है इसमें। तो अभी टेम्परेचर क्या है वहां पे? टेम्परेचर सर इधर 27 है, 27 डिग्री आसपास।
तो इतने टेम्परेचर पे तो उसको जर्मिनेशन हो जाना चाहिए था। पुआल से ढका हुआ है आपने उसको? हाँ सर, पॉल से उसको ढका हुआ है। ओके, तो उसका देख लीजिए, अगर सीड अच्छा है तो जर्मिनेशन उसका स्टार्टिंग हो जाना चाहिए था। आप उसको एक बार चेक कर लीजिए, अगर जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा सीड को उखाड़ करके देखिए उसको। अगर उसमें कोई भी छोटा सपोर्ट उसमें हुआ है तो वो जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो गया। अगर नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं हाँ। वो बीज में भी प्रॉब्लम हो सकती है। बीज सर ये संजेटा 1057 लगाए थे सर, संजेटा कंपनी का। नहीं, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन वो बीज के ऊपर डिपेंड है, वहां के वातावरण के ऊपर डिपेंड है और नमी के ऊपर डिपेंड है। 5 से 6 दिन के अंदर मैक्सिमम जर्मिनेशन हो ही जाता है किसी भी तरीके का कोई भी सीड्स अगर है तो। और अगर वो नहीं हो पा रहा है तो कोई ना कोई वहां पे प्रॉब्लम है, या तो टेम्परेचर वहां पे लो है, वो टेम्परेचर उसको नहीं मिल पा रहा है जो चाहिए जर्मिनेशन के लिए, या फिर उसके अंदर सीड की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर नमी प्रॉपर नहीं है उसके अंदर। तो कोई भी एक कारण उसमें आपको मिलेगा। जैसे जैसे हमने पाली इसको ढक के रखा हुआ है, तो उस पे हम पानी का छिड़काव कर देंगे सर, नमी के लिए। नहीं, वो कर सकते हैं आप, लेकिन वो भी देखना पड़ेगा आपको कि वो प्रॉपर नीचे तक जा भी रही है कि ऊपर ही ऊपर है वो। ज्यादा मोटी लेयर है या पतली लेयर है, उसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान करना पड़ेगा। आप उसकी एक बार कल मेरे को फोटो भेजना मेरे मोबाइल नंबर पे। मेरा मोबाइल नंबर आप लिख लीजिए, अगर आपके पास में नहीं है तो फिर वो मेरे को और भी ये अच्छे से समझ में नंबर। आएगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ सर, नंबर बता दिए सर। चैट बॉक्स में मैंने अपना नंबर डाल दिया है। हम्म। अच्छा। हाँ। हाँ। इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप करना उसकी फोटो, तो उसमें पता चलेगा ठीक है। देखने पे कि क्या क्या परेशानी उसके अंदर है। हम्म। जी, किसी किसान भाई का कोई और प्रश्न है? हाँ राकेश सर, मेरा सवाल था प्रमोद। जी वर्मा जी। हाँ, जैसे आप हमेशा मिट्टी की जांच पे जोर देते हैं, मिट्टी की जांच करनी चाहिए। और जी उस आपके गाइड के नीचे से हमने अगर मिट्टी की जांच की और प्रॉपर जो शेड्यूल आपने दिया वो शेड्यूल अगर फॉलो करते हैं, तो जो जी गुरुजी का जो नारा है, वो और घर जाके सो, यानी जी। हमें उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आने होना, स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, खाद की ज़्यादा ज़रूरत जी, नहीं पड़नी चाहिए। तो ये लेवल तक आने के लिए कितना समय लग सकता है आपके हिसाब से, अगर आपके गाइड के नीचे से आपने जो बताया वो किया तो? मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 2 ईयर। अच्छा। कम से कम 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 2 साल। और जो ये बोना और घर जाके सोना वाली जो बात है ना, वो वेजिटेबल में आप नहीं कर सकते, या कोई भी आप गेहूं या धान या कोई भी आप लगा रहे हैं तो उसमें आप नहीं कर सकते। वो कब संभव होगा? वो तब संभव होगा जब आपने भूमि उपचार कंप्लीट कर लिया है, तब आपने उसके अंदर कोई भी फ्रूट के प्लांट्स डाल दिए, परमानेंट। वो हम्म। आम का बगीचा आपने लगा दिया, या कोई भी बगीचा आपने इस तरीके से लगा दिया कि उसके अंदर भरपूर मात्रा में जो न्यूट्रिशन है वो आपको प्लांट को माइक्रोब्स प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो माइक्रोब्स वहां पे है, न्यूट्रिशन वहां पे है, तो आपको उसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं करना, तो वो ऑटोमेटिक उसमें चलता रहेगा। बागवानी में जाकर के ये नारा सक्सेस होता है। और अगर आप सोचो कि वेजिटेबल में बोना और घर जाके सोना हो जाएगा, तो वो नहीं हो पाएगा। नहीं, यानी वो बोना भले और ही आप घर जाके भूमि उपचार सुना, ये गुरुजी की बात तो सही है, लेकिन कैसे हमें ये बात तक हमें सीमित रहना है कि हमें उतनी कॉस्ट नहीं बढ़ने को होना। जो तकलीफें जो आती है, बार बार मौसम चेंज हो गया या ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो फंगस आ गया करेले में, और
कुछ ना कुछ थोड़ा बारिश का समय आ गया तो इल्ली बढ़ जाती है। ये इसमें पूरा कंट्रोल आने के लिए कब कितना देर लगेगा? 1 साल लगेगा? जब आपके मिट्टी बैलेंस है तभी ये हाँ। चीजें संभव हैं। अगर आपकी मिट्टी बैलेंस नहीं है तो आप चाहे बागवानी भी लगा लेना, वो तब भी संभव नहीं होगा। अब उसके लिए क्या है कंडीशन है वो मैं आपको बताता हूँ। गुरुजी ने आज तक नहीं बताई वो चीजें, या कैसे वो होगा वो भी उन्होंने नहीं बताया। और हर एक मिट्टी का स्ट्रक्चर अलग अलग है, हर एक मिट्टी के स्ट्रक्चर के अनुसार ही उसकी प्रैक्टिस रहेगी। गुरुजी ने जो वीडियो में आज तक डाला है वो सब आधा अधूरा है, या प्रॉपर उसको जानकारी फार्मर को नहीं है कि वो कैसे होगी। अभी जो मेरे 2 साल की यात्रा में मैंने जो सीखा है और जो समझा है, और जो मेरे साथ में भी पहले हो रहा था, उसी को ही मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि गुरुजी ने बोला था मेरे को 2018 में, जब मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया था इनका। इनसे पहले मैं सुभाष पालेकर जी को फॉलो करता था, कृष्ण चंद्रा जी को फॉलो करता था, भारत भूषण त्यागी जी को फॉलो करता था, है ना। अच्छा। लेकिन उनके उसमें प्रॉब्लम क्या था कि वो कहीं ना कहीं माइक्रोब्स के ऊपर ही काम कर रहे थे। तो माइक्रोब्स के ऊपर काम करने से खाली बात नहीं बनेगी, क्योंकि हमारी मिट्टी में से न्यूट्रिशन मैक्सिमम निकल चुका है। तो न्यूट्रिशन की बात कोई नहीं करता था। तो मैंने जब इनको देखा तो पंकज मंडा जी से जब मैं मिला, जो अबोहर से हैं पंकज मंडा जी, अपने एक्सपर्ट, तो वो हाँ जी, हाँ जी। मिट्टी बैलेंस पे वो काम कर रहे थे। और वैसे भी मैं अबोहर में रहा हूँ जब मैं इफ्को में था। पहले मैं इससे पहले इफ्को में जॉब करता था, इफ्को फर्टिलाइजर और केमिकल। 2011 से मार्च 2018 तक मैं उसमें रहा हूँ। तो वो पंकज जी के एरिया में भी मैं था 2-3 साल तक। तो वहां पे न्यूट्रिशन की बात पंकज जी से मेरे को समझ में आई, और माइक्रोब्स की बात तो वो सुभाष पालेकर जी वाली से समझ में आ चुकी थी पहले से ही। और एनर्जी का जो कंसेप्ट था, नेगेटिव और पॉजिटिव और क्या उसको चाहिए वो वाला, तो वो मैंने इनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम में इनसे समझा 2018 में। उसके बाद में मैंने, जैसे ही ये बोलते थे कि 50 लीटर आप चलाइए मीठा जैव रसायन, या 20 लीटर चलाइए, या 10 लीटर चलाइए, या फिर ये बोलते थे कि 200 लीटर आप जीवाणु जल चलाइए, तो वो सब मैंने प्रैक्टिस किया। 3 साल तक मेरे को कोई भी प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिला। उसका प्रॉपर रिजल्ट ना मिलने का कारण ये था कि हमारी मिट्टी में मैं हरियाणा से हूँ, करनाल से, तो हमारी मिट्टी मैक्सिमम डेड हो चुकी है आवश्यकता से अधिक केमिकल डाल करके, क्योंकि माइक्रोब्स उसके अंदर है ही नहीं। और न्यूट्रिशन हम निचोड़ चुके हैं लगातार एक ही फसल लगा के, गेहूं और धान, गेहूं और धान, चावल और गेहूं, दो ही क्रॉप लगा लगा करके निरंतर हमने उसका दोहन किया। तो वो जब प्रैक्टिस मैंने की एनर्जी को समझ करके, तो वो रिजल्ट नहीं आ पाए। तो मेरे को समझ में आया कि ये जो बोल रहे हैं वो सब लोग करेक्ट तो बोल रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं वो चीज पकड़ में नहीं आ रही है। तो जैसे ही मैंने, जब वो 3 साल का समय पूरा हुआ और मेरे को समझ में आया कि जितनी ज्यादा मात्रा में एनर्जी हम प्लांट को दे देंगे उतनी ही मात्रा में आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अब एनर्जी देने के मैंने जो आपको बताए हैं वो 5 तरीके हैं। तो 5 तरीकों से आप एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हो प्लांट को। आज तक ये भी गुरुजी ने नहीं बताया होगा कि 5 तरीके से आपको एनर्जी देनी है प्लांट को। तो मैंने उस पे भी काम किया है। तो उसके लिए क्या करना है कि जितनी ज्यादा मात्रा में एनर्जी प्लांट को मिलेगी उतना ही आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो मैंने न्यूट्रिशन की जब कहानी मेरे को समझ में आई, तो मैंने वो लाल पीली सफेद मिट्टी, रॉक फास्फेट वगैरह, आयोनिक ग्रीन सफेद खनिज वगैरह जब डाला, और भरपूर मात्रा में मैंने उसमें न्यूट्रिशन माइक्रोब्स डाले, तो मेरा प्रोडक्शन बढ़ गया। तो जैसे ही फिर हमने इनको कॉल किया कि जो आप बता रहे हैं वो प्रैक्टिस सबकी अलग अलग रहेगी, क्योंकि सबकी मिट्टी का स्ट्रक्चर अलग अलग है, सबकी स्थिति परिस्थिति अलग अलग है। मैंने ये भी देखा है, एक ही एकड़ में आधे एकड़ की मिट्टी का स्ट्रक्चर अलग है और आधे एकड़ की मिट्टी का स्ट्रक्चर अलग है। तो उसमें भी वो प्रैक्टिस जो है वो अलग अलग ही होंगी। अगर आधे एकड़ का पीएच हाई है, आप उसमें ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें आपका प्लांट कंज्यूम नहीं कर पाएगा। ऐसे मेरे एक फार्मर के साथ में हुआ कि उसका 1 एकड़ लैंड था, जिसमें उन्होंने प्रैक्टिस की, सेम फार्मूले चलाए, सेम डोज उसने डाली, लेकिन आधे एकड़ में उनका अच्छा उत्पादन आया और आधे एकड़ का प्लांट ग्रो ही नहीं कर रहा है। तो जब मैंने उनको बोला कि मिट्टी की रिपोर्ट आप करवा के मेरे को भिजवाइए,
तो मिट्टी की रिपोर्ट जब हमने चेक किया तो उसमें समझ में आया कि इसका इस एरिया का पीएच हाई है। और अगर पीएच हाई है और अगर उस समय पे आप भस्म रसायन अगर उसके अंदर डाल रहे हैं तो उससे उसकी मिट्टी का पीएच और ज्यादा हो गया और प्लांट ने नीचे से उठाना बंद कर दिया। अभी जो पंचमहाभूत की कहानी है, अब पंचमहाभूत हाँ ऐसा तो जी। है नहीं कि गुरुजी आए तभी पंचमहाभूत आए, ऐसा तो नहीं है। पंचमहाभूत तो पहले से भी थे, आदिकाल से हैं पंचमहाभूत तो। लेकिन उसको कैसे बैलेंस करना है, क्या उसमें करना है, जो फार्मूलेशन बुक में दिया गया है वो हर एक फार्मर के लिए अप्लाई नहीं होगा, वो अलग अलग होगा उसकी मिट्टी के अकॉर्डिंग। इसीलिए मैं मिट्टी की रिपोर्ट पे जोर देता हूं, क्योंकि जितने लोग अभी 10,000 प्लस फार्मर मान लो सोल के प्रोडक्ट लेते हैं और वो प्रैक्टिस करते हैं आप टीसीबीटी नेटवर्क में है, फार्मूलों के आपका साथ। आवाज, सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, नेटवर्क में आइए आप। अभी आ रहे आपको आवाज? हाँ जी, हाँ जी। अभी जो मिट्टी के अंदर जो प्रैक्टिस फार्मर कर रहा है, अभी इन्होंने जो जितनी भी वीडियो बना के दी वो सब आधी अधूरी वीडियो हैं, किसी में भी पूरा नहीं बताया गया, मिट्टी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं बताया गया, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिस ही कर रहे थे उस टाइम तक। इनको भी मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन जितना इनके पास में था इतना इन्होंने देने का काम किया। और जिसको जितना जितना समझ में आता गया, जब जब उसने प्रैक्टिस की तो उसको समझ में आती गई चीजें कि कहाँ पे कमियां हैं और कैसे उसको दूर किया जा सकता है। ऐसे ही हम भी उनकी वो प्रैक्टिस तो कर ही रहे थे सभी को मिला करके, लेकिन उसमें कहाँ पे प्रॉब्लम है वो नहीं समझ में आ रही थी। अब गुरुजी ने बताया कि ये भूमि तत्व कम है, अब भूमि तत्व को कैसे पूरा करें, तुरंत से कैसे पूरा करें, या फिर अभी आज की मेरी स्थिति फसल की खराब हो रही है तो मैं भूमि तत्व मिट्टी को ठीक करूं या मैं फसल को ठीक करूं। अब ऐसे क्वेश्चन किसी ने उठाए नहीं, किसी ने पूछे नहीं, किसी ने बताया नहीं। तो इसके लिए वही है कि कहीं ना कहीं वो न्यूट्रिशन की कमी वहां पे है। अब न्यूट्रिशन की कमी हो गई है तो या तो आप प्लांट को दे करके पूरा करो नीचे से, या ऊपर से स्प्रे के माध्यम से पूरा करो। तो जैसे जैसे हम वो प्रैक्टिस करते चले गए और जब 10 12 14 स्टेटों में अलग अलग जगह पे हमने जब प्रैक्टिस की अलग अलग फार्म पे, तो हमारे को पकड़ में आया कि ये जो पंच महाभूत की कहानी है ये इससे ये पूरी नहीं है। क्योंकि पंच महाभूत को आप एकदम से पूरा नहीं कर सकते, और अगर पूरा भी करोगे तो उसमें लंबा समय लगेगा। अब आपकी मिट्टी के अंदर वायु तत्व को बढ़ाना है, अब वायु तत्व को बढ़ाने के लिए क्या चीज आप डाल दोगे कि वायु बढ़ जाएगी? अब ऐसा तो है नहीं कि आप उसके अंदर खुदाई शुरू कर दोगे और जगह जगह पे होल उसके अंदर बनाओगे। तो उसके लिए वही है कि जब कैल्शियम आप उसमें डालोगे, जिप्सम उसके अंदर डालोगे, तो उसके पिलर्स उसके अंदर बनेंगे। और जब पिलर्स उसके कैल्शियम के उसमें बनेंगे, ये वैसे ही है जैसे हमारे शरीर की हड्डियां, अगर पिंजरा पूरा होगा हड्डियों का तभी वो स्टेब्लिश्ड हो पाएगा, तभी उस पे मांस मज्जा वीर्य वो सब चिपक पाएगा, लग पाएगा। अगर वो पिंजरा ही पूरा कंप्लीट नहीं है तो नहीं हो पाएगा। ऐसे ही ये पिलर, आप कोई मकान अगर बना रहे हैं, अगर आप उसमें सपोर्ट देंगे, पिलर अगर उसमें बनाएंगे तभी लेंटर वो रुक पाएगा। तो ये काम जो पिलर बनाने का जो काम है वो कैल्शियम करती है। तो इसलिए वो सफेद मिट्टी को आपको डालना ही डालना पड़ेगा। ऐसे ही फास्फोरस, रॉक फास्फेट जो डालते हैं, अब मैक्सिमम पूरे भारत में फास्फोरस की कमी हो चुकी है मिट्टी के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ही चाहिए प्लांट को, और फास्फोरस सबसे ज्यादा मात्रा में चाहिए होती है। तो वो फास्फोरस ही निकाल ली गई है या अवेलेबल फॉर्म में नहीं है, तो उसके लिए वो रॉक फास्फेट अगर डालते हैं तो उससे वो कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति होती है। लेकिन आपने मिट्टियां डाल दी सारी की सारी और माइक्रोब्स वहां पे नहीं है, तब भी उनका कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। तो माइक्रोब्स को बढ़ाने के लिए आपने माइक्रोब्स को बढ़ाया और न्यूट्रिशन को भी डाल दिया, तो वो माइक्रोब्स, अगर आपकी मिट्टी में कार्बन अच्छा नहीं है तो माइक्रोब्स भी नहीं बढ़ेंगे। सब ये इंटरकनेक्ट हैं सभी चीजें आपस में। जब तक वो कार्बन नहीं बढ़ेगा तब तक वहां पे माइक्रोब्स नहीं बढ़ेंगे, चाहे जितने मर्जी आप माइक्रोब्स छोड़ते रहो, जितने मर्जी आप उसके अंदर डालते रहो बना बना के जीवाणु कल्चर, जितना मर्जी आप उसमें कल्चर किट डालते रहो गोल गोल के, जब तक कार्बन उसमें नहीं होगा तब तक माइक्रोब्स अपनी कॉलोनियां उसमें डेवलप नहीं करेंगे, वो उसमें ग्रोथ नहीं कर पाएगा कार्बन के बगैर। तो कार्बन को बढ़ाने के लिए क्या करें? अब कार्बन को बढ़ाने के लिए हाई सीएन रेशो भी आया है ये, उससे पहले कार्बन की कभी बात ही नहीं हुई कि कार्बन कैसे बढ़ाएं। सोल के प्रोडक्ट के साथ में सूरपाल जो डालते हैं वो सपोर्ट कहीं ना कहीं कार्बन को मेंटेन करने के लिए, ह्यूमस को मेंटेन करने के लिए काम करता है। लेकिन इसको बढ़ाने के लिए आपको
ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाना पड़ेगा। तो तिल की बात होती है, अब तिल मैक्सिमम फार्मर जो उगाते हैं, अब उसका रिजल्ट मिलने वाला है 2 साल के बाद में, अब तुरंत में तो आज मिलेगा नहीं। तो इसका अब सोर्स क्या है कि उसमें आप बायोचार का इस्तेमाल करिए। बायोचार आपके कार्बन को बढ़ाने में मदद करता है, और वो आपके न्यूट्रिशन को भी पकड़ के रखता है और माइक्रोब्स को भी पकड़ के रखता है। तो ये स्टडी से निकल करके आया, जब मिट्टी की टेस्टिंग करवाई गई, कि कौन कौन सी चीजें अनबैलेंस हैं और किसको कितना जल्दी आप मैनेज कर लोगे, उसी के बेस पे वो काम करेगा। अब जैसे कुछ किसान भाइयों ने देखा कि मीठा जैव रसायन, तो वो मीठे जैव रसायन के पीछे लग गए, उन्होंने भरपूर मात्रा में डालना शुरू कर दिया। अब मीठा जैव रसायन, अगर आपकी मिट्टी का पीएच लो है, हाई है, लो है, और आपने उसमें मीठा जैव रसायन डाला, तो वो आपकी मिट्टी के पीएच को और ज्यादा कम कर देगा, और पीएच गड़बड़ हो गया तो समझ लो फिर भी प्लांट नहीं उठा पाएगा। आप डालते रहो आप उसमें अंदर मीठा जैव रसायन, वो नुकसान ही करेगा आपको। अब आपकी मिट्टी का पीएच अगर हाई है, और भस्म रसायन किट जो दी जा रही है, या बार बार जो बोला जा रहा है कि भस्म रसायन आप मंगा लो, या ये मंगा लो, वो डालो, तो वो भस्म रसायन से आपकी मिट्टी का पीएच और ज्यादा हाई हो जाएगा, और मिट्टी का पीएच हाई होगा तो उसमें कहीं ना कहीं प्लांट फिर उठाना बंद कर देगा। तो कभी भी कोई भी पूरी वीडियो नहीं दी गई, क्योंकि वो पूरा ज्ञान उसमें नहीं दिया, ना वो प्रैक्टिस की गई थी। अब जैसे जैसे हमने वो सारी प्रैक्टिस की है पिछले 5 6 7 में सालों में, तब वो हमारी प्रैक्टिस से निकल करके आई है चीजें। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। अब किसान भाइयों की काफी कंप्लेंट आती थी कि वो फसल घुट्टी चलाया, और फसल घुट्टी चलाने से वो खराब हो गई फसल। तो जब हमने उनको बोला कि भैया अगर आपकी मिट्टी का पीएच हाई है और फसल घुट्टी आपने गलती से चला दी, तो वो पीएच और ज्यादा हाई हो जाएगा और आपके नुकसान बढ़ जाएंगे। तब हमने वो गुरुजी की भी नॉलेज में डाला, सोल की टीम के भी नॉलेज में डाला कि ये गड़बड़ हो रही है, ऐसे कंप्लेंट आ रही है। तो फिर इन्होंने अभी गुरुजी ने उसमें अंदर मीठा जैव रसायन डलवाना शुरू कर दिया। तो ये सब एक प्रैक्टिस चल रही है पिछले कई सालों से, और जिसने जितना सीखा है वो उतना ही वो बता पाता है। अब आप जितनी प्रैक्टिस करते हो आप बता पाओगे, मैंने जितनी प्रैक्टिस की है तो मैं बता पाऊंगा। अब ऐसे ही मैं इसीलिए किसान भाइयों को बोलता हूं कि आप कृपया प्लीज बताएं कि क्या मेरे को फायदा हुआ है और क्या मेरे को नुकसान हुआ है। अब जब तक वो अपना फायदा और नुकसान नहीं बताओगे, तब तक वो ज्ञान आगे नहीं बढ़ेगा। अगर हम ये सोचते रहे कि नहीं नहीं गुरुजी ने वो फार्मूला दिया है, वो तो सही उन्होंने बना के दिया होगा, तो ऐसा नहीं है, वो हमारी गलत फहमी है। हो सकता है वो फार्मूला आपकी मिट्टी के लिए अच्छा हो सकता है अगर आपकी मिट्टी का पीएच हाई है तो वो फार्मूला आपके लिए नुकसान भी कर सकता है। तो आपको डिपेंड करता है आपकी मिट्टी के ऊपर, और ये कॉमन सेंस की चीजें हैं, कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस हम आपको नहीं बता रहे। वो यही है कि आपको साइंस को भी मानना पड़ेगा, साइंस को भी समझना पड़ेगा कि किस लेवल पे जाकर के कौन सा न्यूट्रिशन प्लांट उठा पाता है, कौन सा नहीं उठा पाता। अब अगर मान लो पूरे आपकी मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन है और बोरान अगर नहीं है, तो आपका उत्पादन घट जाएगा, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप बोलोगे कि हमने सारा कुछ डाल दिया, लेकिन बोरान की कमी थी तो प्लांट ने प्रोडक्शन डाउन हो गई आपकी। तो उसमें प्रोडक्शन बढ़ाने में एक चीज का रोल नहीं है, काफी चीजों का रोल है। फिर आपका टेम्परेचर लगा लो। अब टेम्परेचर अगर आपका सर्दी में 15 से 25 डिग्री तक है तो आपका प्लांट अच्छे से भोजन उठा पाएगा, बना पाएगा। और गर्मी में अगर 25 से 35 डिग्री तक है तब आपका प्लांट अच्छे से भोजन बना पाएगा, उठा पाएगा। और अगर 35 से ऊपर आपका टेम्परेचर गया तो प्लांट को स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, प्लांट जलना शुरू हो जाता है, तो वो प्रोडक्शन को तोड़ देता है, प्रोडक्शन घट जाती है उससे। ऐसे ही अगर टेम्परेचर लो है, ठंडी अगर बढ़ गई तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है प्लांट के अंदर, तब भी आपका प्रोडक्शन इफेक्ट करेगा। तो वो डिपेंड करता है वहां की स्थिति और परिस्थिति के अनुसार, वो डिपेंड करता है आपकी मिट्टी के स्ट्रक्चर के ऊपर, वो डिपेंड करता है आपकी मिट्टी में पीएच कितना है, आपकी मिट्टी में ईसी कितना है, आपकी मिट्टी के अंदर सीईसी कितना है, आपकी मिट्टी के अंदर कार्बन कितना है, आपकी मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन कितना है, आपकी मिट्टी के अंदर माइक्रोब्स कितने हैं, और न्यूट्रिशन भी है तो कितना अवेलेबल फॉर्म में है। तो ये काफी सारी चीजें उसमें इफेक्ट करती है। तो वो आप पंच महाभूतों को चेक करके नहीं निकाल सकते, वो आप निकाल पाओगे कि साइंटिस्ट की लैब के द्वारा ही। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि जब आप मिट्टी की टेस्टिंग आप करवा लोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या फॉल्ट इसके अंदर है। क्या मेरे को जैव रसायन चलाना है
अगर मेरी मिट्टी का पीएच कम है तो मेरे को जैव रसायन नहीं चलाना, उससे अगर मैं चलाऊंगा तो मेरा नुकसान होने वाला है। अगर मेरी मिट्टी का पीएच हाई है और तो मेरे को जैव भस्म रसायन नहीं डालना नीचे। अगर मैं भस्म रसायन या अणु जल नीचे चलाऊंगा तो उससे मेरा नुकसान होने वाला है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, और इसको समझने के लिए ही इसीलिए मैं मिट्टी की रिपोर्ट पे जोर दे रहा हूं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अपनी मिट्टी की टेस्टिंग करवाओ, उसके बेस पे ही आप जाओ। जब वो आप बैलेंस करोगे तो पंच महाभूत ऑटोमेटिक आपकी मिट्टी के बैलेंस हो जाएंगे। तो ये आपको रिपोर्ट कंपलसरी है, रिपोर्ट करवा के ही आप आगे बढ़ो, तभी वो चीजें समझ में आएंगी। अब ये वैसा ही हो जाता है कि पेट में दर्द हो चुका है, अब वो पेट में दर्द पथरी की वजह से हुआ है या गैस की वजह से हुआ है या कोई इन्फेक्शन हो गया है, वो तो रिपोर्ट ही बताएगी ना। अब वो उसने माला ने तो बता दिया कि पेट में दर्द है, अब पेट में दर्द किस कारण है वो तो रिपोर्ट ही बताएगी। तो आप वैसा ही इसको समझो कि सिर्फ उसने ये बताया कि पेट में प्रॉब्लम है, माला ने ये नहीं बताया कि वो गैस की वजह से है या उसकी वजह से है। उसके लिए आप टेस्टिंग करवाओ, टेस्टिंग में जो भी निकल के आता है उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट उसका करना पड़ेगा। आपको समझ आ रही है मेरी बातें? हाँ हाँ सर, बिल्कुल। हाँ तो सर आप, बिल्कुल। ये कॉमन सेंस की बातें हैं, ये थोड़ा सा ध्यान देने की बातें हैं। ये कोई वो नहीं है कि भाई हम आपको बताए जा रहे हैं और कोई अस्वीकार करने वाली बातें। ये जो हमने प्रैक्टिस की है पिछले 6 सालों में 7 सालों में, ये उसका अनुभव में हम आपको शेयर कर रहे हैं। और जिसके पूर्ण कोई नहीं है, मैं भी पूर्ण नहीं हूं, मैंने भी जितना सीखा है उतना ही मैं आपको बता पा रहा हूं। हो सकता है अभी मेरे को 0 ही मालूम पड़ी हो, अभी 1 2 3 4 और 9 बहुत दूर है। तो हम भी वो सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, जो हमारे पास में है वो हम दूसरों को देते हैं, बताते हैं। जो दूसरों के पास में है उससे भी वो सीखते हैं। इसीलिए आपसे मेरी हर बार यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों के साथ में आओ, ताकि हमारे को जो पता है हम आपको समस्या का सोल्यूशन कर पाए। और जब आपका एक्सपीरियंस भी आप शेयर करोगे तो आपके एक्सपीरियंस से वो जो चीजें जो हमने नहीं की तो आपने वो की हैं, तो उससे भी हमारे को समझ में पकड़ में आती हैं चीजें। तो जब अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करोगे तो जो हमारे पास में नहीं है तो हमारे को भी वो सीखने को मिल जाएगा। तो मिल करके एक्सपीरियंस जो है वो करके तभी आपको मालूम चलेगा। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने फार्म की एक कॉपी बनानी पड़ेगी आपको। वो नोटबुक में सारा कुछ लिखना पड़ेगा, किस तारीख में किस कितनी मात्रा में क्या चीज मैंने अप्लाई किया, सुबह में किया, दोपहर में किया, किस टाइम किया। जितनी ज्यादा आप नोट करोगे चीजों को, उतनी ही ज्यादा गहराई में आप जा पाओगे, उतना ही चीजों को आप समझ पाओगे। और जितनी चीजें आपको समझ में आएगी उतना ही सोल्यूशन निकल पाएगा। तो उसके लिए आपको ये प्रैक्टिस करने के साथ साथ में नोट भी करना पड़ेगा, क्योंकि इंसान का जो माइंड है उससे वो स्लिप हो जाती हैं चीजें। अगर नोटबुक में आपका एक्सपीरियंस होगा आपके पास में, तो उससे आपको और समझ में आएगा। जैसे अभी आपने कोई भी क्रॉप की आपने नोट किया कि मैंने पिछली बार, अगली बार सपोज करो आपको चावल ही लगाना है, इस बार भी आपने चावल लगाया है, तो आपने दो डेट नोट की कि मैंने 17 जून को रोपाई की, या उससे पहले 15 जून को मैंने उसको ये काम किया। तो वो एक रिकॉर्ड आपके पास में रहेगा। अगले साल जब आप जाओगे, अगले नेक्स्ट सीजन में, नेक्स्ट ईयर में, तो वो आपको सपोर्ट करेगा कि किस तिथि में मैंने, किस डेट में मैंने क्या प्रैक्टिस की थी। तो उसके अकॉर्डिंग जब आप प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है उसमें थोड़ा आपको हल्का फुल्का कम या ज्यादा मिले। लेकिन अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी और टेम्परेचर आपके साथ में चलेगा तो उत्पादन आपका बढ़ेगा। तो आपको हर एक चीज को नोट करना है जो भी आप प्रैक्टिस करो। और जो कुछ किसान भाई के क्वेश्चन ये रहते हैं कि मैं इसके अंदर ये भी मिला दूं जी, ये भी मिला के ये भी स्प्रे कर दूं जी, खट्टा भी डाल दूं जी, मीठा भी डाल दूं जी, कड़वा भी डाल दूं जी, इसको स्प्रे कर दूं क्या जी? तो ये गलत है। आप एक एक चीज को नोट करो, उसका रिजल्ट आप नोट करो, उसको आप एनालाइज करो, तब उस पर आप फाइनल डिसीजन कर पाओगे कि किस चीज से नुकसान हुआ है, किस चीज से फायदा हुआ है। ये वो वाली बातें हैं जो किसान भाई बोलते हैं मिक्स करने की, जो अनपढ़ जो लोग होते हैं, जिनको एबीसीडी भी मालूम नहीं है। अरे हम फार्मर हैं, हमारे को अपनी मिट्टी के बारे में, हमारी क्रॉप के बारे में वो पूरा साइंटिफिक टेक्निकी हर एक तरीके से हमारे को मालूम होना चाहिए उसका ज्ञान। अब साइंटिस्ट जो बनते हैं, वो साइंटिस्ट को ये थोड़ा है कि भाई वो आते से ही आज साइंटिस्ट बन गया। वो नोटबुक पे नोट करते हैं
इस तारीख को इस तिथि में ये चीज किया गया था, ये कार्य किया गया था, इस बीज को ऐसे निकाला इसमें से बीज, तो वो नोट उनके पास में रहता है, तो उसी से वो वैरायटियां निकालते हैं अलग अलग साइंटिस्ट एक दूसरे को क्रॉस करवा करके। हम सबको वो साइंटिस्ट के लेवल पे काम करना पड़ेगा, तभी हम अपनी एग्रीकल्चर को बचा सकते हैं, तभी हम अपनी फैमिली को, अपने देश को बचा सकते हैं। और अगर हम तुक्के मारते रहे या फिर हम कुछ नोट किया ही नहीं, जो सामने में आया सब गोल मोल के और डाल दिया, हमारे को मालूम ही नहीं चला कि वो किसकी वजह से रिजल्ट आया है, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं, अपनी खेती के साथ में धोखा कर रहे हैं। तो आप प्लीज उसको नोट करिए, उसमें आप बनाइए, और उसका पूरा जब आपके पास में वो होगा ना डेटा, तो आप खुद ही उसके एक्सपर्ट बन जाओगे। तो आप उसको जब तक नहीं करोगे तब तक आप सुनते रहो किसी भी टेक्निक को, सुनते रहो किसी भी साइंटिस्ट को, सुनते रहो आप किसी भी एक्सपर्ट को, तो वो सुनने से कुछ नहीं होगा। आपको खुद एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, खुद साइंटिस्ट बनना पड़ेगा, खुद जागरूक होना पड़ेगा, और खुद नोटबुक बनानी पड़ेगी, खुद के दिमाग से कॉमन सेंस आपको यूज करनी पड़ेगी। तो उसको आप करिए, उसमें सपोर्ट की जरूरत है तो हम लोग हैं आपके साथ में, जितना हमारे पास में है हम आपको बताएंगे, जो हमारे पास में नहीं है किसी और के पास में है, उससे लेकर के भी हम आपके पास में आपको देंगे। अब आप अपने फार्म से दूसरे फार्म पे या दूसरे स्टेट में नहीं जा सकते, हम तो जा रहे हैं ना ऑलरेडी, तो हम जा करके वहां का अनुभव आपसे शेयर करेंगे। आप बनाओ तो सही, करो तो सही उसको, जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं हो पाएगा। हम किसान बोलते हैं अपने आप को, लेकिन हम एक्चुअल में किसान है ही नहीं, हम किसान के नाम पे एक ठप्पा बन चुके हैं। तो हमारे को ठप्पा नहीं बनना है, हमारे को किसान बनना है, और किसान तब बन पाएंगे जब हमारे पास में उसकी टेक्निकली जानकारी भी रहेगी, हमारे प्रोडक्ट में क्या न्यूट्रिशन कितनी मात्रा में है, जब तक हम बिना देखे ना बता दें तब तक हम उसमें ये नहीं मानेंगे कि हम किसान बन चुके हैं। हमारे को मालूम होना चाहिए हमारी मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए, हमारी मिट्टी का ईसी कितना होना चाहिए, हमारी मिट्टी में कार्बन कितना होना चाहिए, हमारी मिट्टी में माइक्रोब्स कितने होने चाहिए, माइक्रोब्स के भी कौन से वाले माइक्रोब्स होने चाहिए, कौन सी निमाटोड होने चाहिए, है ना। तो वो सारी की सारी जानकारी हमारे पास में लिखित में भी होनी चाहिए और दिमाग में भी होनी चाहिए, और उसके ऊपर स्टडी करनी है। खेती में काम कम करो, स्टडी के ऊपर ज्यादा करो। आज सीखने की ही जरूरत है। जो सोल एजुकेशन ऐप बनाया गया था, ये इसीलिए बनाया गया था कि किसान इसमें से ज्यादा सीखें और समझे। लेकिन किसान ऐप की अगर बात करेंगे तो वो किसी किसान भाई के पास में होगा ही नहीं डाउनलोड, टीसीबीटी दुकान मिलेगा। अब टीसीबीटी दुकान से प्रोडक्ट लेते रहो और डालते रहो, अब सीखोगे नहीं तो वो सब डिपेंड रहोगे मार्केट के ऊपर। चाहे आप कोई भी कंपनी में जाओ, कोई भी कंपनी आपको सिर्फ अणु और जीवाणु, न्यूट्रिशन और माइक्रोब्स ही दे रही है, जब तक आप उनको नहीं समझेंगे। सोल का उद्देश्य, हमारा उद्देश्य यहाँ पे प्रोडक्ट बेचना नहीं है, ये आप ध्यान कर लें। हमारे को आपके खर्चे कम करवाने हैं, आपकी मिट्टी को बैलेंस करवाना है। उसके लिए आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो भी कमी है उसको डालना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तभी वो संभव हो पाएगा। अदरवाइज पहले आप केमिकल वाली कंपनियों के ऊपर डिपेंड थे, बाद में आप ऑर्गेनिक कंपनियों के ऊपर डिपेंड हो जाओगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा, उसका एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज नहीं। इससे संबंधित किसी किसान भाई का कोई प्रश्न है तो वो मेरे से पूछ सकता है। ये बहुत आपने कंसेप्ट दिए हैं सर, क्योंकि मैंने भी आपकी आवाज अभी कर चुके हैं। और हालांकि ओहो, कैसे करें। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, थोड़ा नेटवर्क एरिया में आकर के थोड़ा बताएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्या पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। जी, और कोई किसान भाई कुछ पूछना चाहते हैं जो अभी राकेश सर ने बताया उससे संदर्भ में कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आप दुनिया की किसी भी टेक्निक को फॉलो करें, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को फॉलो करें, कुछ भी आप करें, उसके लिए पहले आप उसको समझ लें। देखिए, कोई भी अगर समस्या आपके पास में है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है, अगर समस्या है तो समझ नहीं,
और समझ है तो समस्या नहीं। तो आप ये आंकलन कर लें अपना कि हमारे पास में कोई समस्या है तो इसका मतलब हमारे को उसकी सही जानकारी नहीं है। तो उसकी सही जानकारी कहाँ से मिलेगी? वो दुनिया की किसी भी टेक्निक में मिले, दुनिया के किसी भी प्रोडक्ट में मिले, उसको लो और उसको उपयोग करो। और अगर कोई समस्या आपको नहीं है तो इसका मतलब आपको उसके बारे में पूरा टेक्निकली पता है, तो उसको आपकी समस्या का हल हो ही जाएगा। हाँ सर, अभी आवाज जा रहा है? ललन जी, अभी भी थोड़ा आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। अच्छा, पता नहीं लगता, अभी भी नहीं जा रहा है होगा। हाँ जी, हाँ हेलो। जी, अभी आ रहा है। अभी क्लियर है। हाँ सर, ये मतलब ये आपने जो कंसेप्ट समझा वो समझना बहुत जरूरी है, जो डिसेबिलिटी है। यही हमारा तो उन्होंने मेरा पंच महाभूत चेक करे कि चार तत्व मेरा मजबूत था ललन जी, कि मैं आपका आवाज ब्रेक हो अ, रहा है। आप ललन जी थोड़ा सा नेटवर्क में आकर के थोड़ा बताएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं आप। आपको नेटवर्क लगता है नहीं आएगा। नहीं, ठीक कभी है कभी सर, हम पूरा कभी, कंप्लीट। हाँ हाँ कभी जी, बाद बोलिए। में बात करेंगे। नहीं, अभी मतलब आ रहा मैंने है। अभी यही गलती अभी मेरे साथ हुआ है 4 महीना पहले। और हाँ आपका जी। जो कंसेप्ट है ना बहुत अच्छा है। और ये आना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं अभी 42,000 का प्रोडक्ट तो ले लिया। मेरा मला से 6 आया गया था, तो मेरी भूमि स्ट्रांग थी, चार तत्व तो मजबूत था पंचमहाभूत में। तो ओंकार सर राय ने है कि जब इतना मजबूत मिट्टी है तो आप मक्का खेती करो। तो मैंने सारे पे 42,000 45,000 प्रोडक्ट वगैरह सब मंगा कर मैंने प्रैक्टिस किया। मेरा 4,000 फिट नहीं हो सका पूरा का पूरा प्लांट जो है ना, तो अभी मैं निराश हो गया। तो आज जो आपने बताया, तो उससे लगा कि आप जो कह रहे हैं वो हर प्रैक्टिस करने वाले। आपका माइक बंद हो गया है। शायद वो बाहर हो चुके हैं, उनका नेटवर्क इशू है, वो बाहर हो चुके हैं सब। नहीं, है अभी भी। हाँ, देखिए, ये अभी ललन जी को समझ में आई है हमारी बात। ये क्यों समझ में आई है? क्योंकि आज तक इन्होंने वो पंचमहाभूति देखे हैं और उनके अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस की है। अब वो कंप्लीट नहीं है। अभी तक आज के टाइम में कोई इतना बड़ा संत नहीं है हमारे पास में जो शक्ल देख करके मिट्टी की कि ये बता दे कि इसके अंदर ये कमी है। तो जितना जिसके पास में नॉलेज है उतना उससे लो, और जितना उसमें चाहिए उतना अगर नहीं है तो उससे आगे बढ़ के और कलेक्ट करो। जब तक कंप्लीट जानकारी अपने पास में नहीं होगी तब तक हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आप सीधा सीधा भाषा में ही आप समझ लें। हाँ, ललन जी बोलिए। हम्म, तो सर मतलब मैं सभी किसान जो हैं कर रहे हैं उनको मैं ये हमारी एक गलती से मेरे साथ 20 किसान टीसीबीटी को बदनाम की दृष्टि से देखेंगे। आप जो कह रहे हैं आपको मतलब कई लोगों को इंसल्ट भी होगा कि मतलब आप ऐसा बता रहे हैं कि गुरुजी जो बता रहे हैं उनको जहां तक पहुंचते चले गए। लेकिन आपकी कंसेप्ट से बहुत जो है हर किसान को सुनना। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी मैं मजबूर होकर के कार सराय ने बोले कि अभी केमिकल पर आओ, नहीं तो अभी बैक संभव नहीं है। तो अभी मैं कैंप पर चला गया। हमें, तो हाँ ऐसा बिल्कुल, हमें मतलब हमें हमें आपको ललन जी, हाँ। हमने अपनी कानों को भी खुला रखना है और आंखों को भी खुला रखना है ना? अगर हम आंख मूंद करके ऐसे ही किसी टेक्निक पे चले जाएंगे तो हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। चाहे वो हम बात करें किसी भी, जो भी हमारे देश में धुरंधर से धुरंधर एक्सपर्ट हैं या कोई भी हैं जो जिन्होंने प्रैक्टिस की है, तो हमारे को आंख मूंद के विश्वास नहीं करना है। अपने को वो पूरा सीखना है, समझना है, और उसके क्या बेनिफिट होता है या क्या उसमें हो सकता है उसी पे हमारे को काम करना है। तो क्योंकि सबका अनुभव अपना अलग अलग होता है, सबकी प्रैक्टिस अलग अलग होती है। आपकी उसकी प्रैक्टिस आपके कुछ काम आ सकती है, लेकिन ऐसा ना हो कि आपकी मिट्टी का स्ट्रक्चर अलग है, उनका अलग है, और आपकी वो काम आए, ऐसा भी नहीं है। तो सबकी मिट्टी का स्ट्रक्चर अलग अलग है, उसके अकॉर्डिंग ही अपने को काम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा।
एकदम सही सर। ओके सर, जी क्योंकि हम राकेश हिम्मत करके चलिए, पूछ तो किसी किसान भाई का कोई हम मतलब हाँ ठीक है सर। जी जयराम जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी जी, आज राकेश जी बहुत अच्छे से बात किया, उसके सुन रहा था बहुत। अरे हम तो भैया जैसे जयराम जी अच्छे से ही बात करते हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आती है फार्मर को, पता नहीं वो दिमाग कहाँ पे रखते हैं अपना उस टाइम पे जब हम बात करते हैं। सबसे चलो पहला अब- अनुभव ज्यादा होना चाहिए, हाँ जी। अनुभव होना चाहिए, अनुभव अनुभव। हाँ बिल्कुल। खेत का में है ना, अनुभव होना चाहिए। उसका जब तक अनुभव आप नहीं हुआ प्रैक्टिस है तो प्रॉपर कुछ नहीं करेंगे, मालूम नहीं पड़ता है, बर्फ पड़ने से भी नहीं होता है। खेत में बहुत अनुभव से करना पड़ेगा। हम पढ़ के बिल्कुल। डाल दिया, हो कुछ होने लग गया। हम ये मौसम ऐसे को तो भी कोई भी कुछ देखना भी पड़ता है ना। करवाता रहेगा, कुछ भी करवाता रहेगा, हमारे को अपनी मिट्टी को समझना पड़ेगा, हमारे खेत हम्म। को समझना पड़ेगा, उसके हमारे अपने टेम्परेचर को समझना पड़ेगा अपने स्टेट के, उसके जी। अकॉर्डिंग ही हमारे को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हाँ है कि हाँ, वो कोई भी उन्होंने बताया और वो सब लागू हो गया। ऐसा हो रहा है अभी। वहां देख लिया, यहाँ करने लग गया, यहाँ गड़बड़ होने लग गया, ऐसा होने लग गया। हाँ, तो फिर वो सबसे बड़ी बात यह है कि वो बोलते भी नहीं है कोई भी गुरुजी को कि भाई ये गड़बड़ हुआ है। अभी तक वो सब अच्छा ही अच्छा बोलते हैं टीसीबीटी को। हम भी बोलते हैं हाँ अच्छा है, लेकिन वो जिसका नुकसान हुआ है उससे पूछ के देखो कितना अच्छा है। उन्होंने कुछ किसानों ने वीडियो भी डाली थी, आपने देखी होगी अगर बीच में, हाँ तो वो जी। उनका नुकसान भी हुआ है कुछ किसानों का। और मेरे पास में तो हम्म, काफी मात्रा में ऐसे फार्मर है जिनका नुकसान हुआ है। तो वो जी मेरे जी। को अनुभव में जब आई हैं चीजें, तो तभी हम आपको बोल रहे हैं, ये सच्चाई है, वास्तविकता है। इसको आप हाँ दबा हाँ, नहीं सकते, इसको आप झुठला नहीं सकते, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जी जी। है ना? तो वो काम करना पड़ेगा और उस चीजों को समझना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ा जा सकता है। सही बात है, हम भी बहुत अनुभव ले रहा हूँ कि मतलब हमारे गांव में 4-5 जगह में अलग अलग मिट्टी है, अलग अलग मिट्टी है, हाँ तो थोड़ा भूरा है, जो चिकना है, फिर वालू जैसा है। 4 किलोमीटर वो अंतर भी प्रैक्टिस। अलग अलग क्षेत्र होता है। अरे जयराम जी, आप 4 किलोमीटर की छोड़ो, मैंने 1 एकड़ में भी अंतर देखे हैं। 1 एकड़ में प्रैक्टिस अलग, आधे एकड़ की अलग प्रैक्टिस रहेगी, आधे एकड़ की अलग प्रैक्टिस रहेगी। हाँ हाँ, मैं मिट्टी का तो बोल आप रहा हूँ, मिट्टी का। हाँ, तो मिट्टी का वो हाँ स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, मिट्टी के अंदर प्रॉब्लम क्या है, उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, वो देखने के बाद में और सैंपल के बाद में ही बता पाएंगे। अदरवाइज जी। आप फोटो में पंचमहाभूत चेक करवाते रहो, वो बता देंगे यहाँ पेट में प्रॉब्लम है। अब पेट में वो किडनी फेल हो गई है उसकी, या लीवर डैमेज हो गया उसका, या उसमें हम्म अपेंडिस हो गई है उसको, क्या है वो तो टेस्ट में ही पता लगेगा ना। जी, वो तो है। तो इसलिए, हाँ, इसलिए साइंस को भी हमारे को मानना पड़ेगा, साइंस को साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि जी वो जी। गवर्नमेंट ने बनाए हैं, या साइंटिस्ट लोग जो हैं उनका भी तो अनुभव है ना। तो सबके जी, अनुभव को साथ में लेकर के जो अच्छा रिजल्ट जो देने वाला है उसको ही फॉलो करना है। तो लिखना जरूर है उनको, लिख के रखना जरूर है। हाँ, नोट करना जरूरी है, जब तक हाँ, नोट नोट नहीं करना करोगे जरूर। तो भूल जाओगे। अगले सीजन ये में इसी वाला। क्रॉप का भूल जाओगे कि क्या किया था हाँ, मैंने इस डेट में। जी वो तो बात सही है। हाँ, तो नोट करके रखोगे तो पता चलेगी चीजें। सही बात है। जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सुधांशु जी, अभी हमारी एक कॉल हो रहा है किसी फार्मर के साथ में, तो अभी सेशन को हम समाप्त करें। जी राकेश सर, आज का संवाद भी थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, 7:16 हो चुका है। तो सभी किसान भाइयों को धन्यवाद करूंगा कि आप लोग हमारे साथ जुड़े। और बाद में जाते जाते मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे अभी ट्रेनिंग होने जा रहे हैं वो आपको अपडेट देना चाहूँगा मैं। जैसे कि सबसे पहला जो ट्रेनिंग है हमारा, ये अभी 8 तारीख को होने जा रहा था, जो कि ग्वालियर में है 8 तारीख को। उसके अलावा फिर हमारा पुणे में है, पुणे में है। उसके अलावा फिर शहादा में है, जो कि 11 और 12 फरवरी को है। उसके अलावा फिर चंडीगढ़ में है, जो कि 15 फरवरी को है। फिर आपका लखनऊ में 16 फरवरी को है। उसके बाद 15 और 16 को बेंगलोर में है। और 22 और 23 को हैदराबाद में है। ये 2 दिन की जो ट्रेनिंग है, इसमें आपको पहले दिन आपको थ्योरिकल बताई जाएगी और दूसरे दिन आपको फील्ड में ले जाके प्रैक्टिस कराया जाएगा और प्रैक्टिकल करके बताया जाएगा। इसके अलावा 23 फरवरी को भोपाल में है,
जो कि ऑफलाइन ट्रेनिंग है। और इसके अलावा एक आपको, जो भी किसान भाई अपने नियरेस्ट लोकेशन पे नहीं पहुंच पाते, ऑफलाइन ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पाते हैं, वो ऑनलाइन ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। ये सुविधा भी हमने लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि बहुत सारे फार्मर्स का क्वेरी होता है कि हम अभी ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हमारे यहाँ से थोड़ा दूर है, 100 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है। तो उन लोगों के लिए है कि आप अपने घर बैठे ही जिस तरीके से अभी जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उसी प्रकार से आप लोग ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग की डेट क्या रहेंगी? ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए सर 1 मार्च का डेट रखा गया है। 1 मार्च तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके बाद ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है सर। जी। जी भाई साहब, ये रिकॉर्डिंग मिल सकते क्या? जी सर, रिकॉर्डिंग के लिए आप यूट्यूब पे किसान संवाद सर्च कीजिएगा। मैं आपको लिंक भी जी। प्रोवाइड करा देता हूँ, चैट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जिससे कि आप डायरेक्टली किसान संवाद ओपन कर सकते हैं। हाँ, कल ओपन किया था, मेरे को परसों का रिकॉर्डिंग नहीं मिला था। परसों का रिकॉर्डिंग नहीं मिला था? हाँ, सर बस ऐसा होता है, 4 महीने का मिल रहा है। जी जयराम जी, ऐसा होता है कि हम जो सेशन अपलोड करते हैं, जैसे आज का सेशन है, तो मे बी ये कल हाँ अपलोड हो जाएगा, या फिर इसका जो 3 दिन का समय रहता है, जो जी हाईएस्ट डेट होता है, 3 दिन का समय होता है। 3 दिन के अंदर जी अंदर आपको ये सारे सेशन यूट्यूब पे मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें जी जी। थोड़ा बहुत जो लिरिक्स वगैरह होती है, जो आप लोगों ने बोला है, वो भी हमें लिखना होता है नीचे। तो कुछ काम हम इस पे अपडेट करके तब हम इसको करते हैं, जिससे कि जो सबटाइटल वगैरह हो वो भी हम ऐड करते हैं इसमें। अभी यूट्यूब में लाइव नहीं हो रहा है क्या? नहीं, यूट्यूब पे लाइव ये क्लास नहीं चलता है। ये जो हमारा हाँ ये किसान संवाद है, ये ऑफलाइन चलता है। फिर हम इसको, जी जो सेशन रिकॉर्ड होता है, उसको हम ऑनलाइन उसको होस्ट कर देते हैं, ऑनलाइन उसको हम अपलोड कर देते हैं। जी जी। जी। तो अब एक हम ये क्लासरूम की तरह ही काम कर रहे हैं। तो जिस हाँ तरीके से हाँ राकेश सर ने आपको बताया कि आप लोग डेली क्लास तो ले रहे हैं, डेली क्लास ले रहे हम्म, हैं, तो अब नोटबुक भी आप लोग बनाइए। अब अगर जो आप जी, नोटबुक बना के उसमें अपना जो भी प्रैक्टिस आप लिख लेते हैं, तो ये आपके लिए हाँ प्रॉफिट है। कि आप मान लीजिए कि आपने 2024 में जो प्रैक्टिस करा है, अब जी 2025 में आपको उससे एक्सपीरियंस मिलेगा कि आपने जी 2024 में ये किया था, इससे आपको इतना प्रॉफिट हुआ है। अब वही जी अगर जो मान लीजिए कि आपने 3 सीजन होता है, तीन तीन जी महीने में कोई भी क्रॉप बन जाता है और जी कटाई हो जाती है। तो मान लीजिए जी कि पहले प्रैक्टिस आपने करी, फिर उसके बाद उसकी जो भी नोट ही बनी हुई है, आपने अपने एक्सपर्ट को बताया कि मैंने ये नोट बना रखा है, ये प्रैक्टिस मैंने किया है। फिर उसके बाद जी आपको दूसरा नोट बनेगा, तीसरा नोट डिटेल। बनेगा। तो आपका ये साल का पूरा प्रैक्टिस आपको एक नोटबुक पे आ जाएगा। तो इससे आपको सही बात। फायदा होगा अगले साल। अगले साल अगर जो जी आप फिर से फार्मिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको ये पता रहेगा पिछले साल मैंने ये प्रैक्टिस करा है। तो उस हिसाब से आप अपनी एडवांटेज और डिसएडवांटेज अपने एक्सपर्ट से साझा करके, और उनसे जो भी है आप अपना जो है राय मशवरा कर सकते हैं। जी, एक बात कहना चाहता हूँ। जी। ये मोबाइल में ऐसा ऐप कुछ मिल सकता है क्या जी लिखने के मोबाइल लिए? में देखिए, मोबाइल में भी आपको अगर जो करना चाहे तो आप कर सकते हैं। मोबाइल में हर एक फोन में एक नोट के नाम से ऐप आता है, हर एक हाँ फोन में हाँ नोट के नाम से ऐप आता है। अब उसमें आप, या तो सबसे बड़ी एडवांटेज है कि आप वॉइस रिकॉर्ड करके रख लीजिए। मान लीजिए जी नोट है, नोट में आप वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उसके अलावा जी सबसे बड़ी एडवांटेज है, तो डिसएडवांटेज भी है, कि मान लीजिए आपका फोन हैंग हो रहा है, आपने रिस्टोर करना है, तो वो सारा डेटा जी। गया। लेकिन जैसा राकेश सर ने बताया कि आप नोटबुक में लिख के रखते हैं, तो नोटबुक वाला कॉन्सेप्ट सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो हमेशा हमारे पास रहेगा। खैर अकाउंट में कभी मिटता नहीं, मतलब जीमेल अकाउंट में। हाँ, वो मैं समझ सकता हूँ, आपका जीमेल अकाउंट पे कभी नहीं मिलता है, लेकिन अब आपने एक है, आप हैं जो बोल रहे हैं कि जीमेल यूज करता हूँ, लेकिन बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं जिनको जीमेल यूज करना ही नहीं आता सही से। तो सही बात ये जो हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं राकेश सर, ये सभी के लिए है। है। जो जी हमारे कम पढ़े लिखे हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सब लोग ये काम कर सकते हैं। लेकिन सही आप बात है। जो कह रहे हैं वो सबके लिए ये मान्य नहीं है ना। मान लीजिए किसी नहीं को नहीं, जीमेल हाँ यूज सही बात। करना नहीं आता है, तो उनको हम समझाएंगे। फिर उनको समझाने में भी हमें 1 महीना लगेगा कि आप ऐसे कीजिए, अपलोड ऐसे कीजिए। फिर इससे उनको परेशानी होगी। लेकिन नोटबुक तो वो सही जाके बात। किसी भी पंसारी की दुकान से या किसी भी दुकान से 10 रुपए का नोटबुक खरीद लेंगे, 5 रुपए का पेन खरीद लेंगे, और करने की अगर इच्छा है तो आप उसे कर सकते हैं। अब मेरा क्या अनुभव होता है, खेत के आने से हमारा थकान हो जाता है, लेकिन ये जी। क्या थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर क्या होता है, खेत में बोल के लिख सकता हूँ, ऐसा मैं सोचने को आपको बात किया। नहीं मैं खेत में जयराम जी, रहते जैसे हुए। कि आप ये बोल रहे हैं कि खेत में आप हाँ
थकान हो जा रही है। तो आप हाँ खेत में जी। मत लिखिए ना, नोटबुक और पेन आप घर पे रखिए। आप खेत से लौट के आते हैं, आप घर पे आराम कर लिया आपने, उसके बाद आप उसमें आराम से लिखिए कि मैंने आज खेत में ये काम किया था, मैंने आज जैव रसायन में मीठा जैव रसायन चलाया है, फिर उसके बाद अगले 2 दिन बाद मैं खट्टा जैव रसायन चलाऊंगा। तो इसमें 2 दिन का काम आपका 1 दिन में हो गया। 2 दिन नहीं, जो लिखेंगे वो एक हमारा दिन में क्या हो गया। कुछ काम करने में भूल जाता हूँ, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जी मतलब में यही। हमारा खेत में क्या होता है, हम वहाँ डाल दिया, वहाँ मोबाइल से लिख दिया, बस वो उसी से वहाँ खत्म हो गया विषय। जी फिर आप ऐसा अगर भी कर हाँ सकते हैं, आप इस तरीके से हाँ भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, ऐसा बात कर रहा था मेरा। जी सर जी। जी ठीक है, बहुत ठीक बहुत है। धन्यवाद। जी धन्यवाद सभी फार्मर्स को, सभी किसान भाइयों को मेरी ओर से धन्यवाद। धन्यवाद राकेश सर, आपने बहुत अच्छा नॉलेज दिया हम लोगों को। सभी किसान भाइयों को ये नोट रखना चाहिए। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज के किसान संवाद से बहुत अच्छा नॉलेज मिला होगा। हम लोग कल फिर से जुड़ेंगे किसान संवाद में, 6 बजे का समय होता है हमारा। आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए।